अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक हों, खैर खैरियत से हों। तो जी हमारे नए सेमेस्टर का आगाज़ हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सेकंड सेमेस्टर में आ गए हैं एंड ये हमारी फ़र्स्ट क्लास है, लाइक मंडे मॉर्निंग क्लासेस। सो लेट्स गो। हमारी सबसे पहली क्लास मेजरमेंट्स की है, मेडिकल फिज़िक्स की। इसके अंदर बेसिकली हमारा ये होता है कि हम कोई एक्सपेरिमेंट टाइप करते हैं एंड बड़े मज़े की क्लास होती है हमारी। ये हमारे घर से ये जो स्मॉल एजुकेशन बिल्डिंग है जो दोमतर का एरिया है वहाँ पे होती है। आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग अक्सर शॉर्टकट्स ले लू के जाते हैं और अक्सर एक ही रास्ता मैं यूज़ करती हूँ कि वो घर से करीब पड़ता है। इस तरीके से यहाँ से जाते हुए ना बिल्कुल करीब पड़ता है हमें, तो हम यूजली ये शॉर्टकट यूज़ करते हैं। मज़े की बात, आजकल का मौसम ना बड़ा अजीब किस्म का हुआ है यहाँ यूरोप का ना, कि दिन में जब ज़्यादा जल्दी लाइक मॉर्निंग क्लासेस होती हैं हम लोग कोट शोट फुल अपने आप को पैक करके जाते हैं और दोपहर टाइम तक टका के गर्मी हो जाती है। तो कोई लाइक अनप्रडिक्टेबल वेदर है यहाँ का, कभी बारिश हो जाती है, कभी क्या नाम है हम लोगों को बिल्कुल लाइक गर्मी लग रही होती है टका के। कुछ समझ नहीं आता इंसान क्या करे क्या नहीं करे। जो मंडे का दिन है ना हमारा, ये सबसे ज़्यादा पैक्ड दिन है मेरे ग्रुप का। मैं तो कहूँगी इसमें हमारी लिटरली सारी सुबह 10 बजे से क्लासेस शुरू होती हैं रात 8 बजे तक। 6 से 8 बजे वाला लेक्चर मैं अक्सर स्किप कर देती हूँ क्योंकि उसकी इतनी अटेंडेंस नहीं होती है, लेकिन कभी कभार जाना पड़ जाता है अगर हम लोगों को बुला लिया जाए तो जी ये आ गया हमारा स्मॉल एजुकेशन बिल्डिंग, आप लोग देख सकते हैं। और अभी हम लोग अंदर जाएंगे। हमारी क्लास जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे होती है। तो ये रिसेप्शन एरिया है। ये नीचे जितने भी लैब्स हैं ना, यहाँ पे हमारी केमिस्ट्री की लैब्स होती हैं। केमिस्ट्री के जितने भी हम एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं यहाँ नीचे करते हैं। और फिजिक्स की जितनी भी चीज़ें हैं ना, हम लोग ये देखिए रूम नंबर 25 26 लिखा हुआ है। ये 2 रूम्स है, हमारा 25 रूम है। ये हमारे 2 प्रोफेसर्स हैं, एक इनके असिस्टेंट है और एक हमारे फिज़िक्स प्रोफेसर हैं। ये इस तरह करके कंप्यूटर से दिए हुए होते हैं। हमारी सारी लैब्स में कंप्यूटर्स हैं जिनके ऊपर हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। यहाँ पे मैं जी ये कोट वगैरह उतार रही थी क्योंकि टका के गर्मी हुई थी इस दिन, लाइक मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। हम लोग सबसे पहले फ़ौरन से क्या कहते हैं अपने आप को सेटल डाउन कर लेते हैं, फिर कंप्यूटरों के ऊपर अपना कोड वगैरह डाल के खोल लेते हैं। फिर सर 1 घंटे के लिए हमें पहले एक्सपेरिमेंट समझाते हैं कि एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली चल क्या रहा है। ये देखिए जी मैंने अब कंप्यूटर ऑन कर लिया है एंड कंप्यूटर जैसे ही ऑन होता है ना हम अपने एक्सपेरिमेंट के लिए शुरू हो जाते हैं। ये देखिए जी, मतलब इतनी गर्मी हो गई थी कि मैंने उठ के अपना विंडो ओपन कर लिया था। मैं विंडो के बिल्कुल साथ बैठी थी तो मैंने खोल दिया था। व्यूज़ तो इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई हसीन है हमारे रूम से, क्योंकि फ़र्स्ट फ्लोर के रूम से बिल्कुल रिवर सामने नज़र आ रही होती है। ये जी मैं मज़े से कंप्यूटर ऑन करते हुए और टाइप कर रही थी अपना जो भी हमारा लाइक लॉगिन होता है कूस्पेस पे, वो करते हैं ताकि हम लोग अपने एक्सपेरिमेंट की जो फाइल है वो डाउनलोड कर सकें। हम हमारे सिस्टम से वो डाउनलोड करते हैं और पीछे जो कंप्यूटर्स आप देख सकते हैं ना, उनके साथ यूजुअली एक मेजरिंग डिवाइस लगी हुई होती है जिस पे हम लोग सारे डाटा लेते हैं और फिर अपने कंप्यूटर पे आके वो डाटा एंटर करते हैं। आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट था ना वो बहुत बहुत मज़े का था, क्योंकि उसमें पहले हमें सर ने समझाया था कि हमें इलेक्ट्रोड्स लगाए जाएंगे और फिर हमारा लाइक ईसीजी टाइप नहीं होती, अगर आप सबने कभी हॉस्पिटल्स में देखा हो आप लोग ही करते हैं। तो जी ये देखें इस तरह इलेक्ट्रोड्स थे और ये मुझे लगाए गए थे। हमें सर ने दिए थे रेड, वाइट और ब्लैक। 2 पैरों पे लगे थे, 2 हाथों पे लगे थे। और फिर उसके बाद पहले मुझे एकदम लाइक रेस्टिंग स्टेट में उन लोगों ने मेरा हार्ट रेट मेजर किया था, क्योंकि मैं पेशेंट थी और माशाल्लाह से हमारे ग्रुप में बाकी 3 और लोग थे, तो मैं पेशेंट थी। उसके बाद उन लोगों ने मुझे भगा के मेरा हार्ट रेट चेक किया। आपकी बहन की तो हालत हो गई थी इस एक्सपेरिमेंट के चक्कर में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया था। इसके बाद हमारी होती है मेडिकल स्टैटिस्टिक्स की क्लास। ये क्लास तो मुझे सबसे बुरी लगती है। मतलब मेडिकल में मैं आई क्यों थी, मैथ्स से बचने के लिए ना, लेकिन इन लोगों ने मेडिकल के अंदर भी मैथ्स घुसा घुसा के रखी हुई है। लेकिन मेडिकल स्टैटिस्टिक्स पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे एक तो समझ भी नहीं आती, पहले लाइक सच बोलूँगी मैं, लेकिन मतलब बहुत मुश्किल सब्जेक्ट लगता है मुझे, क्योंकि इसमें टका टका के मैथ्स, टका टका के फॉर्मूले, प्रोबेबिलिटीज़ हैं। लाइक भाई इस चीज़ से बचते हुए मैं आई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो लेक्चर होता है वो सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का होता है। तो 1 घंटे की जो ज़लालत है, जो कन्फ्यूजन है, वो बंदा बर्दाश्त कर लेता है। और मज़े की बात MTOs ऑनलाइन होते हैं और हम लोग इस सब्जेक्ट में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हम लोग जो मटेरियल दिया हुआ होता है ना वो MTO के दौरान इस्तेमाल कर सकते होते हैं, तो हम वो यूज़ कर लेते हैं। अब जो वर्किंग वाला पार्ट है वो मैं अक्सर अपने आईपैड पे कर लेती हूँ, लेकिन हम लोगों को सिस्टम के ऊपर इस हमेशा जो सब्जेक्ट है ना उसके लिए क्विज़ होती है। हमारे लेक्चर के बाद जो भी प्रैक्टिस होती है ना उस दिन क्विज़ होती है, तो हम लोग कंप्यूटर के ऊपर क्विज़ करते हैं और फिर अपने आईपैड या अपनी खुद की डिवाइस के ऊपर जो सर सेमिनार वगैरह देते हैं हम लोग वो करते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों को जो क्विज़ होती है अगर उसमें 1 पॉइंट आ जाए तो हम सब लोगों को क्या कहते हैं एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं। अदरवाइज़ लेक्चर के एंड में भी क्विज़ेज़ होती हैं, हम लोग उसमें भी आप लोग एक्स्ट्रा पॉइंट स्कोर कर सकते हो।
जैसे कि आप सब जानते हैं मैंने सुबह सुबह नाश्ता नुश्ता किया नहीं था, तो कैफ़े से जी मैंने कॉफ़ी ले ली थी और साथ साथ में क्रोसेंट्स वगैरह। और अब हम चल के जा रहे हैं बिग एजुकेशन सेंटर जिसको हम बिग एड कहते हैं, जो दोमतर के बिल्कुल सामने वाली बिल्डिंग है। और अक्सर मेरे काफ़ी ब्लॉग्स में आपने देखा होगा कि मैं उधर जाती हूँ। यहाँ पे जी है हमारा लेक्चर जो हम लोग लेने जा रहे हैं। एंड ये जी मतलब सारे बच्चे यहाँ पे आते हैं, सारे ग्रुप्स के। जहाँ तक सेमिनार्स और प्रैक्टिसेस की बात होती है ना यूनिवर्सिटी में, वो इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है, यानी कि ग्रुप वाइज होता है, हर ग्रुप का अपना खुद का होता है। लेकिन लेक्चर जो होते हैं ना, वो सारे जितने भी ग्रुप्स हैं, यानी 15 ग्रुप हैं ना इस ईयर के, तो 15 के 15 एक साथ ही आते हैं। तो जी ये देखिए हम लोग इधर बैठे हुए हैं। एंड ऑफ कोर्स थोड़ा सा गैप था, तो मैं अपने साथ लंच बना के लाई थी। जिन दिनों में हम लोगों को क्या कहते हैं ब्रेक नहीं मिलती ना, तो हम लोग अक्सर लेक्चर के दरमियान में जो थोड़े से 15-20 मिनट होते हैं ना, तो हम इस लेक्चर हॉल के बीच में बैठ के खा लेते हैं। जी अब हमारा लेक्चर हो गया फिनिश और हम लोग जा रहे हैं दौड़ते हुए डायसेक्शन रूम के अंदर रिकॉर्डिंग वगैरह अलाउड नहीं है, तो मैंने इतना ख़ास ब्लॉग नहीं किया था। लेकिन यहाँ दोमतर से अब चलते हुए ना नदी कुरत नाम का स्टॉप है, वहाँ जाते हो, जिसके सामने बिल्कुल लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी वाला स्टॉप भी इसको काफ़ी बच्चे बोलते हैं ना। तो हम लोग उधर गए थे और यहाँ पे मैं अब कह लें काफ़ी महीने बाद इस एरिया में दोबारा आई थी। तो ये देखें सारी यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बंदा एक तो पहले ही हमें मतलब सिर्फ 30 मिनट का बीच में गैप दिया होता है, रास्ता इतना लंबा है, ट्रैम गंदली से मिस हो जाए ना तो 15 मिनट तो नेक्स्ट ट्रैम को आने में लग जाते हैं और फिर आपको फालतू की एब्सेंस मिल जाती है। लेकिन क्या कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वी फिगर्ड इट आउट वेरी क्विकली। फिर हम लोग ट्रैम का इंतज़ार कर रहे थे और ट्रैम 2 मिनट के अंदर अंदर आ रही थी स्टॉप के ऊपर। ये देखिए जी सामने आपको ट्रैम नज़र आ रही है, ये ट्रैम थी, ट्रैम नंबर 1। तो हम लोग ट्रैम नंबर 1 लेके उधर से हमने टिकट ले ली थी। आई थिंक सो एज ए स्टूडेंट मैंने इस मंथ जो 2 मंथ्स है ना, मैंने इनमें पास नहीं ख़रीदा, जो स्टूडेंट पास होता है, जो अक्सर मैं इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन क्योंकि मुझे ज़रूरत इतनी ख़ास महसूस नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने नहीं लिया था। लेकिन आई थिंक सो अगर आप लोगों की ज़्यादातर क्लासेज इस तरह हैं, तो मैं यही रिकमेंड करूँगी जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ आके एक वैलिड स्टूडेंट स्टिकर लें और उसके बाद एक स्टूडेंट पास ख़रीद लें। बेशक आपको ज़रूरत है या नहीं है, लेकिन एक सहूलत है कि एटलीस्ट आपको फ़ाइन तो नहीं होता। ये देखिए जगह जगह ना सेकंड में अब कंस्ट्रक्शन हो रही थी, क्योंकि ऑफकोर्स समर्स आने वाले हैं, तो उसकी शायद तैयारी हो रही थी, या मुझे कोई ख़ास आइडिया नहीं है। लेकिन लोग हर साल इस तरह करके ना अपनी पाइपें वगैरह चेक कर रहे होते हैं, टेलीफोन लाइन सारा कुछ चेक कर रहे होते हैं, जो कि मुझे अच्छा लगता है, जो कि एक अच्छी चीज़ है भी। तो जी हम लोग ऑलमोस्ट 10 मिनट की ट्रैम राइड के बाद फ़ौरन से क्या कहते हैं पहुँच गए थे ये हमारे डायसेक्शन रूम के स्टॉप के ऊपर। ये देखें जी ये है हमारा एनाटमी डिपार्टमेंट, जहाँ पे हम लोग उतर जाते हैं अक्सर। और सामने हम लोग सबकी स्पीड लगी हुई थी, क्योंकि अगर हम लेट हो जाए ना 10 मिनट लेट भी हों तो बस जी आपका काम ख़राब है। हमारे डायसेक्शन रूम में इस तरह करके यहाँ पे बॉक्सेस से बने होते हैं, जहाँ पे आप लोग अपना पर्सनल सामान वगैरह डाल सकते हो। और हमारी बिल्डिंग में 2 डायसेक्शन रूम्स हैं, एक ऊपर और एक नीचे। इसके बाद डायसेक्शन रूम की थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कि हैं ये, यानी कि हम लोग के स्क्रब्स पहनने होते हैं, साथ में हम लोगों के ग्लव वगैरह होते हैं। तो अक्सर एक दूसरे को हम हेल्प करते हैं। और ये जी मैं अपना पहनते हुए आप लोग देख लें, इसमें एक्चुअली दूसरे बंदे की ज़रूरत होती है जब आप पहन रहे होते हैं, लेकिन आप लोग मुझे देखेंगे शायद कोई हरकत करते हुए कि मैं खुद ही बांधती फिर रही हूँ। सो यस, उसके बाद जी जो हमारे डायसेक्शन रूम की क्लास होती है वो 2 आवर्स 45 मिनट की होती है, 2 आवर 30 मिनट्स की अप्रॉक्सीमेटली। उसके बाद जब तक हम लोग निकलते हैं ना रात हो चुकी होती है। तो जी इस क्लास के बाद हमारा एक लेक्चर भी होता है, लेकिन वो मैं अटेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि उसकी अटेंडेंस इतनी ख़ास है नहीं, प्लस इतना लंबा दिन होता है, इंसान थक चुका होता है। आज का व्लॉग जी मेरे पूरे जो स्टडी मंडे है ना उसका यहीं ख़त्म होता है। आई होप आप सबको व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो। प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए शब खैर, अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर व्लॉग्स।